हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ गुरु। इस प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने प्रीवियस 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, सो व्हाट इज थर्ड टर्म ऑफ एन एपी? a3 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 9th टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज a9 विच इज इक्वल टू -8। तो यहां पे दिया हुआ है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। हम मान लेते हैं an इज 0, तो उसकी पोजीशन मालूम करनी है, n की वैल्यू क्या है। तो यहां पे दिया हुआ है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 है। हम उस टर्म को n मान लेते हैं और हमें इस n की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? d। तो d का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, am माइनस an डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो इसको हम मान लेते हैं am, जिसकी वैल्यू है -8। इसको मान लेते हैं an, जिसकी वैल्यू होगी 4। तो am की वैल्यू क्या है? -8। an की वैल्यू क्या है? -4। नेक्स्ट, तो m माइनस n, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? m की जगह यहाँ पे है 9 माइनस n की जगह यहाँ पे क्या है? 3। तो वेरी सिंपल है, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करने से एक दो स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहां पे दोनों सिंबल माइनस हैं, तो 8 + 4 होगा 12, तो सिंबल होगा माइनस। नेक्स्ट 9 - 3 इज 6, तो 6 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो दिस इज -2। तो d की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो किसी भी एपी के लिए एपी क्या होता है? a + d, a + 2d एंड सो ऑन। तो ये अभी हमें फाइंड आउट करना है a। तो यहां पे क्लियरली दिया हुआ है a3 इज इक्वल टू 4। a3 इज इक्वल टू 4। तो a3 की वैल्यू क्या होती है? a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d विच इज इक्वल टू 4। अगर यहां पे 3 है तो यहां पे उससे एक कम d होगा, तो a + 2 इंटू, तो d की वैल्यू क्या है? यहां पे d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज -2। 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 2 इज 4 विच इज इक्वल टू 4। ये इज इक्वल टू, अगर -4 आपने इधर ले लिया तो क्या होगा? +4, 4 + 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 8। तो हमारा d मिल गया, a मिल गया। अभी क्या करना है? an हमें फाइंड आउट करना है जो 0 है, उसकी पोजीशन मालूम करनी है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0? हमने मान लिया कि an 0 है, n हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन, 0 किस पोजीशन पे आएगा। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -2, और a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 8। तो फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। तो an हो गया हमारा 0, a वैल्यू इज 8 प्लस n - 1 इंटू d वैल्यू इज -2। 0 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -2 इंटू n इज 2n। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस इज प्लस। नेक्स्ट 1 इंटू 2 इज 2। तो इस 2n को हम इधर ले लेते हैं, दिस साइड। तो -2n अगर इधर आ गया तो क्या होगा? +2n। तो यहां पे क्या बचा? 8 + 2, 8 + 2 इज 10। तो 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो इसका मतलब क्या है? जो नंबर 5th पोजीशन पे है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7.
तो अगर आप किसी भी सेंटेंस को अगर आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे स्लोली हम इस सेंटेंस को इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो 17th टर्म क्या होगा, ए 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म, तो वो क्या कर रहा है, 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है। ये 17 क्या है, 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है, किससे, 7 से। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। यहां पे 17th टर्म एक्सीड्स मतलब प्लस द 10th टर्म दैट इज A10/7। इसका मतलब है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो अभी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 17d को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d। क्यों, अगर यहाँ पे 17 है तो 17 से एक कम d लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट A10 को हम लिख सकते हैं a प्लस, अगर 10 है तो कितने d लगाने हैं, 9d प्लस 7। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो a एंड a गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या, 16d। अगर आप इस प्लस 9d को इज इक्वल टू के इधर साइड लेंगे तो क्या होगा, LHS में लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 9d विच इज इक्वल टू 7। तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 7। तो 7 गेट्स कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एक्सेट्रा विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो यहाँ पे पता क्या करना है, ये वाली सीरीज चल रही है 3, 15, 27, 39। तो यहाँ कहीं कोई टर्म है जो 54th टर्म है, तो इससे आगे जो 132, मतलब यहाँ पे ए सीरीज चल रही है, तो हमें सबसे पहले पता करना है 54th टर्म। तो 54th में अगर 132 ऐड करने पर कोई एक टर्म आएगा तो उस टर्म की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, A54। तो इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट d क्या होगा, A2 माइनस A1, तो A2 है 15, A1 इज 3, 15 माइनस 3 इज 12, तो हमारा d मिल गया। तो A54 मालूम करना है हमें, तो n की वैल्यू क्या है, 54। तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें पता करना है, तो A54, a वैल्यू इज 3 प्लस n वैल्यू क्या है, 54 माइनस 1 इंटू डी वैल्यू हो गई 12। 3 प्लस, तो 54 माइनस 1 इज 53 इंटू 12। 3 प्लस 53 इंटू 12 क्या बनेगा, 53 इंटू 10 बनेगा 530, 53 इंटू 2 बनेगा 106। तो ये बन गया 636। सो A54 इज इक्वल टू 639। तो हमने A54 तो पता लगा लिया, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या दी हुई है, जो लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, वो A54 से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो अभी A54 आया क्या है, 639 प्लस 132। तो हमारा n क्या बनेगा, 600, 700, तो 771। तो अभी n क्या लेना है हमें, 771। तो an हमारा मिल गया 771। हमें पहले से पता था कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3, और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 12। तो अभी 639 तो 54th पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन 771 किस पोजीशन पे आ रहा है हमें नहीं पता, तो n तो अननोन है यहाँ पे। तो अभी n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n पता था, an हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे an हमें पता चल गया, क्योंकि an क्या है, 639 में 132 ऐड करने से मिल गया an, लेकिन n की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हियर n इज अननोन। तो सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या हो गई, 771 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू इज 12। तो ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो 771, इफ यू टेक दिस 3 प्लस 3 दिस साइड, इट विल बिकम माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो 771 माइनस 3,
768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो ये 12 से डिवाइड होगा परफेक्टली, तो 12 वन जा 12 6 जा 72, 76 में अगर 72 हमने निकाल दिया तो क्या बचेगा 4, तो ये बन गया 48, 12 4 जा 48। तो अभी n माइनस 1 की वैल्यू क्या बची, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो इफ यू टेक माइनस 1 दिस साइड इट विल बिकम 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 65। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे, जो 771 आएगा वो 65th पोजीशन पे होगा। तो जैसे 54th टर्म था 639, वैसे ही 65th टर्म होगा 771। अगर आप लास्ट में इंप्लीकेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, देयरफॉर 65th टर्म ऑफ द AP will be 132 more than 54th term. So next question number 12। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 terms। जो उनका 100th टर्म है दोनों AP का, उसका डिफरेंस क्या होगा 100। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। मान लो कि हमारा फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP, तो उसका फर्स्ट टर्म हमने ले लिया A1, तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा A1 प्लस डी, नेक्स्ट A1 प्लस 2D, नेक्स्ट A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेकेंड AP, उसने कह रखा है कि डिफरेंस इज सेम, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A2 क्योंकि सेकेंड AP है, तो उसका सेकेंड टर्म क्या होगा A2 प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा A2 प्लस 2D, नेक्स्ट A2 प्लस 3D एंड सो ऑन। तो दिया क्या हुआ है, द 100th टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। तो फॉर फर्स्ट AP ये 100 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A हमारा फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस, अगर 100 टर्म्स है तो D कितने ऐड करने हैं 99D ऐड करने हैं। एनी डाउट टिल हियर? यहाँ पे 100 टर्म है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 100 माइनस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये 100 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, 100 माइनस 1 होगा 99D। तो सिमिलरली सेकेंड AP के लिए क्या होगा, फॉर सेकेंड AP A100 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म क्या है A2, 100 टर्म्स के लिए कितने D ऐड करने हैं 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो गिवन क्या है 100 डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 क्या होगा 100 होगा, क्योंकि इन दोनों के 100 टर्म्स में डिफरेंस क्या है 100। तो इसका 100 टर्म क्या है A1 प्लस 99D माइनस इसका 100 टर्म क्या है A2 प्लस 99D विच इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट ओपन द ब्रैकेट, A1 प्लस 99D, अगर माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस A2 प्लस इंटू माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो प्लस 99D माइनस 99D गेट्स कैंसिल, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 1000 टर्म फॉर फर्स्ट AP क्या होगा, ये 1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D, क्योंकि 1000 है तो 1000 से एक कम होगा 999। ये फर्स्ट AP के लिए। फॉर सेकेंड AP तो A1000 क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म था A2 प्लस
अगर 1000 है तो डी कितने ऐड करने हैं 999 डी। तो इन दोनों का डिफरेंस अभी पता करना है। तो A1 प्लस 999 डी इट इज 3 times 9 माइनस A2 प्लस 999 डी, दिस वन वी हैव टू फाइंड। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन कर लें तो A1 प्लस 999 डी माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस A2 माइनस इंटू प्लस इज माइनस 999 डी, सॉरी 999। तो प्लस 999 माइनस 999 डी गेट्स कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग A1 माइनस A2। तो हमें यहां से पता चलता है कि व्हाट इज A1 माइनस A2, दैट इज 100। तो उनके 100 टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस क्या था, 100 ही था। तो 1000 टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस क्या था, 100 ही। तो हमारा आंसर क्या बना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज ऑल्सो 100। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? मार्क इट अ स्टार, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो हमें पता है हमारा सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है 100 और सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा 999। नाउ चेक 100 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। नहीं, डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 30। 70 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 30 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 30 के बाद कौन सा टर्म डिवाइड होता है, 35। तो सबसे पहला टर्म जो 100 के बाद डिवाइड होगा वो है 104, क्योंकि 100 इज नॉट डिविजिबल, 101 इज नॉट डिविजिबल, 102, 103, 104, 104, 105। तो 104 तक तो कोई डिविजिबल नहीं है। तो 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल। तो हम देख सकते हैं 7 के टेबल में 7 1 7 2 14, 7 3 21। तो अगर पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो 7 है, तो अगला नंबर क्या होगा 14, जो आएगा 7 में 7 जोड़ने पर। तो 105 फर्स्ट नंबर डिविजिबल है 7 से, तो अगला टर्म क्या आएगा 105 में 7 जोड़ने पर आएगा क्या 112। अगला टर्म क्या आएगा, फिर से 7 जोड़ने पर आएगा 119 एंड सो ऑन। तो सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, 999 तो डिविजिबल नहीं है, 999 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 1 7, तो यहाँ पे 7 गया तो कितने बचे 2, 297 हो गया। तो 7 4 28, 29 में अगर 28 चला गया तो क्या बचा 1, तो ये हो गया 19। तो 7 2 14, तो अगर 19 में 14 चला गया तो 5 रिमेनिंग बच रहा है। अगर ये 5 निकाल दें तो 999 क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमारा लास्ट टर्म है 994। 999 में अगर 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा 994। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप चेक कर सकते हैं। 999 तो डिवाइड नहीं होगा, तो उससे अगला टर्म कौन सा है, प्रीवियस टर्म 998, इसको भी 7 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। फिर 997, 996, 995। तो लास्ट टर्म जो सबसे लास्ट टर्म, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा दैट इज 994 ओनली। तो ऐसे चेक करने से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 999 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 142 टाइम्स 994 तो जा रहा है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग 5 है, अगर इसको निकाल दें तो जो रिमेनिंग नंबर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अगर 999 में जो एक्स्ट्रा 5 बच रहा है उसको निकालने पर क्या आएगा 994। तो हमारा सबसे फर्स्ट टर्म है 105, लास्ट टर्म 994। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, दैट इज 105। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से, दैट इज 994। डी को हम डिनोट करते हैं A2 माइनस A1, क्या होगा 112 माइनस 105, तो दिस इज इक्वल टू 7। तो व्हाट इज रिमेनिंग n, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट इज an, 994, हमारा फर्स्ट टर्म है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू क्या है 7। तो 994
प्लस 105 अगर LHS में लेने तो क्या होगा माइनस 105 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो सब्ट्रैक्ट करें 994 माइनस 105। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, फर्स्ट इसको 100 मान के सब्ट्रैक्ट कर दो। 994 में से 100 चला गया तो बचेगा 894। 894 में 5 निकालो तो क्या बचेगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो अभी इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 टाइम्स, 7 1 जो 7, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये बन गया 18। 7 2 जो 14, 18 में अगर 14 चला गया तो क्या बचा 4, अभी बन गया 49। तो 7 7 जो 49, 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 वैल्यू वी गॉट 127। अगर माइनस 1 इधर साइड RHS में भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस 1। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिले क्या 128। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स, 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे हमने क्या क्या, जो भी नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहला टर्म जो होगा 7 से डिवाइड वो है 105, जो सबसे लास्ट टर्म 7 से डिवाइड होगा 994। तो हमने सारे टर्म्स काउंट किए हैं 105 से 994 तक। तो हाउ मेनी टर्म्स वी गॉट, देयर आर 128 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 7। So the remaining questions we'll do it in the next video. If you want to learn all the concepts regarding 10th standard, please do like, share and subscribe the channel. Thank you.